वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। वेलकम टू माय वीडियो नंबर 14। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो भी पार्टनर पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसके ऊपर जो हमें ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी होती है उसके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। सिंपल सी बात यह है कि इससे पहले हमने दो इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। उनमें भी कुछ केसेस अप्लाई हुए थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात, हर एक के केसेस अलग अलग है। कोई भी केस दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं होता, यही इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले हमने इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को तीन केस में बांट रखा है, केस ए, केस बी और केस सी। सबसे पहले केस ए की बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम दो केसेस पढ़ेंगे, ए और बी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे केस सी, क्योंकि केस सी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस ए की। तो हमें हमेशा ड्राइंग्स के बारे में दो बातें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले डेट, क्या ड्राइंग्स की तारीख दे रखी है कि किस तारीख को पार्टनर ने फर्म से पैसे निकाले, ये बहुत जरूरी है। अगर डेट गिवन नहीं है तो ब्याज किस हिसाब से कैलकुलेट करूं, ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले केस ए में कहता है कि नो डेट इज गिवन, कोई डेट नहीं दे रखी होगी। सिंपल लिखा होगा ओनली अमाउंट इज गिवन। सिंपल लिखा होगा क्या कि भैया पार्टनर ने 50,000 रुपए निकाल लिए, किस तारीख को निकाले, कब निकाले, कुछ नहीं लिखा होगा। तो कोई डेट नहीं होगी, सिर्फ अमाउंट दे रखी होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस करने का, वर्ड पर एनम इज रिटर्न आफ्टर डेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जो आपकी ब्याज दर दे रखी होगी 10%, 8%, 6%, कुछ भी, उसके पीछे ये पर एनम वर्ड होना, P.A, ये लिखा होना बहुत जरूरी। अगर ये वर्ड लिखा होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से। अब माइंड में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, ऐसा क्यों? अब तीनों को एक साथ पढ़ें। डेट दे नहीं रखी, मुझे पता नहीं किस तारीख को पैसे निकाले। साल के पहले दिन भी निकाल सकता है, साल के आखिरी दिन भी निकाल सकता है। अमाउंट का पता है, उस अमाउंट से कैसे कैलकुलेट करूं ब्याज, तो इसलिए हम एवरेज ले लेते हैं कि यार चलो मान लिया कि 6 महीने का ब्याज हम इसके ऊपर लगा देते हैं, इसीलिए डन। कोई कंफ्यूजन अब इस मामले में? तो अगर वर्ड पर एनम लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद, तो हम एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि भाई 6 महीने का ब्याज तो हम लगाएंगे। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या हो अगर ये वर्ड पर एनम ना लिखा हो। तो अब अगर वर्ड पर एनम नहीं लिखा तो क्या होगा? इफ वर्ड पर एनम और P.A इज नॉट गिवन आफ्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल लिखा है 10%, आगे पर एनम नहीं लिखा, तब क्या करें? तब हम फ्लैट रेट से पूरे साल का 12 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। मेरी बात क्लियर या कोई कंफ्यूजन? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन सोल्व करते हुए ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम के अंदर जल्दबाजी में सबसे ज्यादा गलती होने वाला पॉइंट यही है। अब अगर ये गलत हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है ये अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन गलत, उसके बाद कैपिटल अकाउंट गलत, उसके बाद बैलेंस शीट गलत। तो यही है ध्यान देने वाली बात। यहां तक ओके? तो अगर वर्ड पर एनम लिखा है तो 6 महीने, अगर वर्ड पर एनम नहीं लिखा तो पूरे 12 महीने। देखते हैं कैसे लिखा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ए क्वेश्चन, इफ पार्टनर विड्रॉज 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान देने वाली बात, ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान लिखा है, कोई भी डेट मेंशन नहीं है, तो हमारी दो चीजें फुलफिल होगी, नो डेट इज गिवन, ओनली अमाउंट इज गिवन। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट 10% और वर्ड पर एनम लिखा हुआ है, डन। तो हम कितने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, कितने महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ के हिसाब से। तो कैलकुलेशन क्या होगी? 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 6 मंथ्स यानी 6/12।
जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ₹2000। अब दूसरे केस में क्या फर्क है? इफ द पार्टनर विड्रॉज 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये तो सेम ही लाइन है कि 40,000 निकाले साल के दौरान, अमाउंट दे रखी और डेट भी दे रखी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट 10%। कोई भी वर्ड पर एनम नहीं दे रखा, तो ड्रॉइंग्स 40,000 इंटू 10/100 यानी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू हमने कहा था 12 महीने का, तो 12/12, या ना भी लिखूंगा इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ₹4,000। केस ए क्लियर? केस ए के अंदर यही दो लॉजिक अप्लाई होंगे। ध्यान देने वाली बात, आपको स्टार्टिंग्स में जो बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे वो इस केस के होंगे, लेकिन आगे आप जब भी जाओगे, जो भी आप मुश्किल क्वेश्चन करोगे, वो सारे के सारे आपके केस बी या केस सी से बिलोंग करते होंगे। फिर भी जल्दबाजी में ध्यान रखें वर्ड पर है। मिलते हैं सेकंड केस। ये है हमारा केस बी। केस बी के अंदर हमें क्या चीज अलग पढ़ेंगे? डिफरेंट डेट्स आर गिवन। केस फर्स्ट में क्या था? ना तो डेट गिवन थी, सिर्फ अमाउंट गिवन थी। यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग डेट भी गिवन होगी और अलग अलग अमाउंट भी गिवन होगी। वहां पर तो साल के दौरान एक बार बता दिया भाई 40,000 निकाल लिए, तारीख नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 10,000 इस तारीख को निकाल ले, 5,000 इस तारीख को निकाल ले, तो इस तरीके से यहाँ पर गिवन होगा। तो क्वेश्चन क्लियर? तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। 1 मई को आपने 12,000 रुपए निकाले, 31 जुलाई को आपने 6,000 रुपए निकाले, 30 सितंबर को 9,000, 30 नवंबर को 12,000, 1 जनवरी को 8,000 और 31 मार्च को 7,000। अब डेट्स गिवन है, अलग अलग अमाउंट गिवन है, तो अब मुझे ब्याज निकालना है। एक तरीका तो वही कि भाई कितने पैसे किस तारीख को निकाले, कैलकुलेट कर ले। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड सबको समझ में आता है, क्यों? क्योंकि ये पुराना है, हम बचपन से ये चीज करते आए हैं। कैसे? 1 मई 2015 को हमने 12,000 रुपए निकाले, तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? हमारा काउंटिंग ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 1 मई को निकाल रहा तो 1 मई के बाद से ब्याज लगना है, तो मई का पूरा महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कोई कंफ्यूजन? 11 महीने। 31 जुलाई यानी जुलाई तो कंप्लीट हो चुकी, अगले में किससे लगेगा? अगस्त से लगेगा। तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 8 महीने का। 30 सितंबर यानी सितंबर भी जा चुका, तो अक्टूबर से शुरू होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 महीने का ब्याज। 30 नवंबर यानी नवंबर तो कंप्लीट हो चुका, दिसंबर से शुरू होगा ब्याज, 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च यानी 4 महीने का। 1 जनवरी पहली तारीख है, तो जनवरी भी काउंट करेंगे, तो जनवरी के अंदर आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च 3। 31 मार्च साल के आखिरी दिन ब्याज निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, ब्याज 0 महीने का। बात क्लियर या कोई दिक्कत? तो ये सारा का सारा टाइम पीरियड आपका मंथ्स में आता है। ठीक। अब सिंपल मेथड कैसे? सबको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 9% पर एनम दे रखा है, तो क्या करें? 12,000 रुपए पर 11 महीने का ब्याज, 11/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/, पुराना तरीका। 6,000 का 8 महीने का ब्याज है, 6,000 इंटू 8/12 इंटू 9/100। 9,000 पे 6 महीने का 9,000 इंटू 6/12 इंटू 9/100। 12,000 इंटू 6/12 सॉरी 4/12 इंटू 9/100। इसके बाद 8,000 इंटू कितने महीने का ब्याज? 3/12 इंटू 9/100। 7,000 इंटू कितने महीने का? 0/12 इंटू 9/,
जीरो से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर तो मुझे पता लग गया है 0। सिंपल सा फंडा, पुराना तरीका है। हर एक अमाउंट के ऊपर अलग अलग ब्याज निकाल लो। यहाँ से एक अमाउंट आएगी, यहाँ से एक अमाउंट आएगी, यहाँ से एक अमाउंट, यहाँ से, इन सब का जो टोटल आएगा वो बन जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सॉल्व करें। सबसे पहले आपके पास आएगा 990, उसके बाद आपके पास 360, इसके बाद आपके पास आ जाएगा 405, इसके बाद आपके पास आ जाएगा 360 और 180। अलग अलग अमाउंट आ गई सिंपल मेथड में। इन सब का टोटल कर दूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2295 रुपए। सिंपल मेथड, नाम से पता लग रहा है, अलग अलग सिंपल कैलकुलेट करूंगा और जो भी अमाउंट आएगी उन सबका टोटल कर दूंगा। क्लियर? सिंपल मेथड। हिंट भी समझ में आ गया। अलग अलग तारीखें गिवन है, अलग अलग अमाउंट गिवन है। सबसे पहले सिंपल पता कर लिया, 1 मई को 12,000 रुपए निकाल रखे, तो कितने महीने का ब्याज लगेगा। तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही सबके मंथ्स कैलकुलेट कर लिए, अमाउंट के ऊपर ब्याज निकालते। ये तो था आपका सिंपल। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। नाम से ही हिंट लगाएंगे ताकि एग्जाम में मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर देखा जाए तो कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, 1 2 3 4 5 6 6 बार मुझे मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, कट करना पड़ा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ी, टाइम ज्यादा लगा। तो इससे इजी पड़ता है ये मेथड कैलकुलेशन के मामले में। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है, हर बार मुझे रफ कॉपी में सोल्व करके देखना पड़ेगा। मैंने पहले सोल्व कर रखा था तो इसलिए आपको टाइम नहीं लगा। अगर ये पहले से सोल्व नहीं किया होता तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता। अब प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर नाम से पता लग रहा है प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई किस चीजों को करना है, अमाउंट को और टाइम पीरियड को। ध्यान से सुन लेना। अभी सिंपल मेथड का काम खत्म, प्रोडक्ट मेथड में सिंपल मेथड का कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया। प्रोडक्ट मेथड अमाउंट और टाइम पीरियड की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो गया। 12,000 इंटू 11, 1,32,000, 8 6 48, 48,000, 12 4 48, 48,000, 8 3 24, 24,000, 7 0 भूल गए कोई सी, 8 6 48, 9 6 54, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। डन। यहां तक मल्टीप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला क्या है हमारा प्रोडक्ट मेथड का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। तो सबसे पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट कर दें। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आएगा आपका 3,06,000 रुपए। जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 3,06,000 रुपए। ओके मेरी बात। अब फॉर्मूले में पुट कर दें, टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी 3,06,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100 इंटू 1/12। खास बात, जब भी हम इसे सोल्व करेंगे आंसर आपके पास सेम आएगा जो आपका सिंपल मेथड से आ रहा था। कोई कंफ्यूजन हो इस बात में? प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद उनका टोटल निकाल लेंगे, टोटल निकालने के बाद अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे। ध्यान देने वाली बात, आखिरी में 1/12 आएगा। 1/12 यानी 12 महीने होते हैं। हमने मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल दी,
अब एक महीने की एवरेज निकालेंगे क्योंकि सब में मल्टीप्लाई, सब में मंथ्स ऐड हो चुके हैं, इसीलिए हम 1/12 करेंगे। कोई कंफ्यूजन? ये थे हमारे दो केस ए और केस बी। तो हमारी इस वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा। कोई भी पार्ट में कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए सेक्शन के अंदर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।